व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब मैं घर की थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगी, सफाई करूँगी, इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई, क्योंकि आ रही है आयशु। तो आयशु आ रही है तो मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ाई बना लेती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी कढ़ाई और आपको दिखाती हूँ। ये प्याज लाल हो रही है, मैंने 1 कटोरी प्याज डाली है बारीक काट के। और आज अल्लाह का शुक्र है हमारा आ गया है गैस, और हम पका रहे चूल्हे पे खाना। आज जल्दी खाना भी पक जाएगा क्योंकि शुक्र है अल्लाह का गैस आ गया है। तो अब ये प्याज ब्राउन होती है तो इसमें मैं चिकन डालती हूँ। ये चिकन मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं ये लाल प्याज हो गई है, हल्की ब्राउन करने की हो गई है। अब मैंने इसमें चिकन डाल दी है। अब ये चिकन अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन। चिकन हो गई है हल्की हल्की सी गोल्डन होने वाली है तो मैंने कहा इसमें डाल दूँ मैं अदरक लहसुन। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाल के भी मैं 5-7 मिनट पकाऊंगी। अब ये चिकन अच्छे से पक रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और टमाटर मैंने पीस के रखे थे, टमाटर डाल दिए। अब टमाटर को मैं अच्छे से इसके अंदर भूनूंगी और फिर डालूंगी ये मसाला। मसाले के अंदर है चाइनीज़ नमक, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, कटर मिर्ची। अब ये कढ़ाई का मसाला अच्छे से हो गया। मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ, और मैं कढ़ाई का पैकेट नहीं डालती हूँ, कढ़ाई का बिल्कुल भी पैकेट नहीं डालती हूँ, इसी मसाले से ही बनाती हूँ। और आप लोग सोचोगे कि अक्सर कढ़ाई बनाती है भाई ये, तो मैं क्या करूँ, आयशा जब आती है तब भी कढ़ाई बनाती हूँ। और मेरे साहिब को भी बहुत कढ़ाई पसंद है और आयशा को भी बहुत पसंद है, तो फिर आयशा आती है तो भाई ज़्यादातर कढ़ाई बनती है। और आमिर को भी, मेरे दामाद को तो माशाल्लाह बहुत पसंद है। दामाद को तो पूछो ही मत ना, वो तो मेरे माशाल्लाह हर चीज़ मेरे हाथ के खाते हैं। चले अब ये अच्छे से भून रहे हैं तो अब मैं इसमें दही डालूँगी। अब ये मैं इसमें दही डाल रही हूँ, कटोरी पूरी भरकर 1 पाव दही है ये। अब ये कढ़ाई को अच्छे से दही के अंदर कढ़ाई पक जाएगी। अब ये देखो अच्छे से पक जाएगी, बिल्कुल ये ऑयल छोड़ देगी ना, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर समझो बन गई कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही तैयार हो गई है। अब मैं चले अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्याले में, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। और ये खाने में भी इतनी ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको फुल डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये मैंने डिश आउट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनी है। मैंने बना ली है, अब देख लो, आप फाइनल लुक देख लिया। चलिए भाई, मैंने खाना तो बना लिया है और खाना बन भी चुका है, और आप देख भी चुके हो कि मैंने कढ़ाई बनाई है। और अभी मैंने ये बच्चों की बेडशीट उतारी है पलंग की, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, तो इस वजह से मैंने ये बेडशीट उतार ली है। तो कपड़े तो मैं धोऊंगी रात में, मगर मैंने बेडशीट अभी से उतार ली है। और आयशु जा रही है बच्चों के कपड़े लेने के लेकर के मार्केट, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने आयशु को बोला कि मार्केट चली जाए, तो वो जा रही है फरहान के साथ कपड़े लेने। और ये वहाँ जाएगी तो वीडियो बनाएगी, तो आप देखना कि इसने कौन सी मार्केट गई है और क्या। आयशा आ गई है कपड़े लेके मार्केट से, और देखो ये लेकर आई है साहिब का और हादी का ये सूट आ गया है, और ये है आयमा का, और ये है हरम का। ये दोनों के सूट आ गए हैं। तो ये मार्केट से तो आयशा आ गई है। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी, क्योंकि ये आपको पता है कैसे कपड़े होते हैं। अब एक दिन ही पिनाना होता है भाई, ये वाइट वाइट कपड़े महंगे लेने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इस वजह से हमने भाई स्टॉल से ही ले लिए कपड़े, और अच्छे भी हैं माशाल्लाह, सही है, ठीक है। और अभी हम इस पर सिलाई करेंगे, और मैं सिलाई करूँगी, दिखाऊँगी। मैं सारे कपड़ों पर सिलाई करूँगी, क्योंकि वरना बच्चे तो भाई 1 ही घंटे के अंदर फाड़ फूड़ के बैठ जाएंगे।
तो अब मैं ये इसको करती हूँ। मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ, ये देख सकते हैं, ये कपड़े सिलने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और ये मेरी लुच्ची ने मेरे को तंग करके रखा है, मैं जानू ने, ये मेरी बेटी आती है ना फिर लुच्चापना सारे लुच्चापने करती है। तो ये मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ और सारे कपड़े सिलाई करूँगी क्योंकि मेरी लाजो रानी के भी कपड़े मेरे को सिलाई करके दूँगी। क्यों लाजो? आ गए छत पर कपड़े धोने, ये धुल रहे हैं कपड़े। ये हमारे बकरों ने बेड़ा गर्क करा हुआ है छत का रोज की तरह। और ये मम्मी और आयशा बैठे हुए और मेरे लाडो रानी दिखाती हूँ आप लोग सबको। लाडो रानी आई लव यू जानो, जान जान। ओए मेरा बेटा ताली मार रहा है, मेरा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो देखो मेरी बेटी का बकरा, ये सिर्फ आयमा का बकरा है। ये देखो कैसी खुश कैसी हो रही है, देखो ये देखो खुशी, देखो खुशी देखो। अरे मेरा बच्चा इतने ज्यादा खुश नहीं हो, माशाल्लाह बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर रही हो जान? ये देखो अब्दुल आदि बकरे में मसरूफ, हरम साइकिल में मसरूफ और मैं कपड़ों में मसरूफ। कपड़े धोऊंगी और ये छत की करूंगी सफाई। ये हो रही है भाई छत की सफाई, ये मोहसिन कर रहे हैं सफाई। ये चेक कर सकते हो, ये सफाई का गंद उठाओ जल्दी, सारा गंद उठाओ। ये आयशा भी मसरूफ है बकरों के साथ, ये झाड़ू लगा रही है आयशू भी। और ये देखो साहिब को चेक करो, जीना हराम करके रखा है साहिब ने। चलो नीचे उतरो। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कितना कचरा किया हुआ है लोगों ने। आज मम्मी के तखत की होगी धुलाई। और ये हटाओ जल्दी, बकरे को हटाओ मोहसिन जल्दी बकरों को हटाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। ये बकरे पे ना लगे, ध्यान रखो। चलो तखत को लेके जाओ, वहाँ पर जाओ, तखत को यहाँ पे रखो, जल्दी रखो, शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी काम करो बच्चों, काम करो जल्दी जल्दी, ताकत को छोड़ो, जल्दी काम करो। चलो भाई चलो। वो देखो मेरी माँ को चेक करो, मेरी माँ को चेक करो। ये देखो बकरी पानी पी रही है, कपड़े धुल रहे, इसको भी सुकून नहीं है जरा भी। वो देखो बकरा बेचारा। ये देखो मेरे छोटे बकरा बकरी। ये अरम को देखो, ये अरम को चेक करो। ये देखो अब्दुल आदि, ये मम्मी बैठी हुई है, ये बकरे। ये आयशू मसरूफ सफाई में, सबको काम पे लगाया हुआ, टेंशन नहीं लो, सब काम करेंगे। ये देखो साहिब आदि, मोहसिन सॉरी, ये मोहसिन भले अपनी दादी के घर पे कुछ काम नहीं करता, यहाँ पे मैं जूते लगा के काम करूँगी। चल मोहसिन जल्दी सफाई कर बेटा। ये एक एक कचरा उठना चाहिए, बिल्कुल छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जल्दी जल्दी सफाई। चलो मोहसिन आ जाओ, साहिब आ जाओ जल्दी। ए मोहसिन, ओ भाई साफ छत पे कहाँ लेके जा रहे हो? ए यहाँ पे रखो, थैली में डालो, जल्दी थैली में डालो। मोहसिन आप कुछ कर नहीं रहा, बस वाइपर लेके नाटक करके दिखा रहे हो। सफाई करो, ये हीरोपन बाद में दिखाना, ये बाद में आपका हीरोपन भी दिखा दूंगी, टेंशन नहीं लो। अभी सफाई करो जल्दी जल्दी, भाग के फटाफट। नहीं आएगा, बोलती खड़ी हुई। सफाई कर, तू आप ही की टेंशन नहीं ले, तू सफाई की टेंशन ले, मेरे को पागल मत बना। जल्दी सफाई कर, जल्दी जल्दी सफाई करो, सफाई करो। मम्मी को पागल बनाना भी आसान नहीं है, मम्मी सबको पागल बना देती है। जल्दी जल्दी सफाई। सफाई हो गई है बकरों की। देखो बकरे कैसे बैठे हैं माशाल्लाह सुकून से, देख सकते हैं आप कैसे सफाई करी है। ये बैठे हुए हैं सुकून से। और ये देखिए बिल्कुल है ना, देखो साफ सुथरा पड़ा हुआ है। और ये कपड़े भी सारे धुल गए हैं, ये कपड़े भी सारे वॉश हो गए हैं। ये मम्मी बैठी हुई है यहाँ पर और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बिलाल का। अब बिलाल आएगा फिर इसके बाद हम दिखाएंगे आपको। 2000 years later. ये आएगा शहजादा बिलाल, बड़ी रात है ना, हाथ चलने के लिए वो पहले एक्स्ट्रा ही हाथ चलती। और ये यासीन का साला कलीम मंगाए और ये ऊर्जा मंगाएंगे, आप करेंगे एंजॉय। बाकी यार आप Sorry. थोड़ा चैनल को क्या स्टिंग
स्टिक ये दिखाओ स्टिक ना। लवर हूँ मेरी स्टिक। जी आप क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि यार खाली देखने दिखाने से तो कुछ नहीं होता है। सपोर्ट करो, हाँ, सपोर्ट हाँ। करो, सपोर्ट करो। क्या करो पता किसी है? को बढ़ाओगे आगे तो आपको भी कोई ना कोई बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है। सुई के पीछे धागा है ना यार। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी कोई सोचेगा। बाकी नेक्स्ट फिर मिलेंगे। अभी थोड़ा नहीं भी नहीं छोड़ोगे यार। यहाँ अपने फॉलोवर्स को बुला लो, उनको भी आ जाओ फ्रेंड, खा लो आप लोग भी। हमें पेट में दर्द होगा भाई उनके यार। कराची इल्म की बात ही अलग है। अभी तक इसका मेयार वही है, लेकिन एक बात है, मेरी बहन के हाथ का भी मेयार अपना है भाई। इसको भी फेल कर देगा, कभी चेक करना। तो मुझे तो अली मायशा सुमन की याद का चलता है। आ गया है और बिलाल खा रहा है खाना। और मम्मी से मिलने के लिए आया था क्योंकि ना बड़ी रात है कल, तो इसने सोचा कि चलो मैं आज ही आ जाता हूँ। तो ये आ गया है, अभी खाना खा रहा है ये, और मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ। चले भाई, यहाँ बैठी हुई है मम्मी, और मम्मी इसीलिए ज़्यादा खुश है कि बिलाल आया है मम्मी से मिलने के लिए करके, तो मम्मी को खुशी हो रही है। ये भी तो लाए। हाँ भाई, सामान लेके आया भाई, खाली हाथ नहीं आया। माँ के पास जब भी जाओ भाई खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। देखो उसको पता है ना मम्मी को शुगर है, तो देखो नीमको लेकर आया है। चेक कर सकते हो ना, देखो नीमको लेके आया है। ये बोल नहीं सकते कि भाई शुगर है तो मम्मी ये नहीं खाएगी, तो क्या हो गया, नीमको तो खा ही सकती है ना भाई। देखो सारा नीमको लेकर आया है, और ये देखो बैठा हुआ है यहाँ पर, ये नीमको लेकर आया है सारा। और ये मम्मी खुश, अब मम्मी रात में एंजॉय करेगी इसको, आराम से खाएगी सुकून से, और दुआएं देगी। गाइस दुआ ही चाहिए, बाकी ये 150 खर्चा करने से बंदा खुद का कम नहीं होता है। बाकी जिसकी जैसी सोच वो कहते थे। नाराज नहीं हो ना आप लोग, अपने दिल पे नहीं लेना, समझदार के लिए इशारा काफी है। ऊपर जा रहा था। चले भाई, मम्मी खुश खुश बैठी है यहाँ पर, क्योंकि बिलाल आया हुआ है तो इस वजह से, और बिलाल मम्मी के लिए कुछ लेकर आया है नीमको वगैरह, तो मम्मी को ज़्यादा खुशी हो रही है। जाहिर सी बात है, बच्चे अगर आए घर पे और खाली हाथ आ जाए तो ये तो भाई अच्छा लगता ही नहीं है। अगर आप जा रहे हो अपने माँ बाप से मिलने तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके जाओ। तो बस परसों दानिश ने भेजे थे। हाँ, दानिश ने भी भाई भिजवाए थे 8,500 रुपये मम्मी को, दवाई वगैरह के भेजता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने पैसे भेजता है, अल्लाह का लाख शुक्र है। और भाई माँ बाप को देने से बरकत ही होती है, कम नहीं पड़ेगा आपके पैसों में, आपको बरकत ही होगी। आप 1 रुपया दोगे, अल्लाह 10 रुपये देगा। सोच जैसी बंदे की हो। कोई ऐसे बोलते हैं कि भाई हम अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करेंगे, और कोई ऐसा होता है कि नहीं भाई हम माँ बाप पे भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी जो शौहर और मेरे जेठ वगैरह है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने माँ बाप पे करते हैं खर्चा, और यही होना चाहिए कि अपने माँ बाप पे खर्चा करो। एक्सक्यूज, सुनो बिलाल की बातें। हाँ असल में आपकी बातों से कुछ बात याद आई ना, कि वो बोलते हैं ना कि 100 रुपये खर्चा, ये नहीं है बात है सोबत का असर। जैसे लोगों के साथ बैठोगे वैसे बनोगे, बाकी जैसी जिसकी सोच। अभी लोग पता नहीं कहाँ बैठे हुए, वो माहौल चल रहा है, हुए हम उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे। अबे भाई, एक देगा 10 मिलेगा, ये भी मिलेगा, फिर माँ के हाथ का मिलेगा भाई। बाकी बदनसीब तो फिर बदनसीब होता है भाई। चलो भाई, बिलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, क्योंकि बिलाल ने पहले की है, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। वो तो बात ठीक है, जाहिर सी बात है, वो एक बात ही कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि यासीन भी जब मेरा भाई आता है ना, कभी खाली हाथ नहीं आया, अल्लाह का लाख शुक्र है, कभी जिंदगी में भी खाली हाथ यासीन को मैंने देखा ही नहीं है। चाहे हालात अच्छे हों चाहे हालात बुरे रहे, मगर वो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। और जब दानिश भी यहाँ कराची में था ना, तो वो कभी खाली हाथ मेरे घर पे आया ही नहीं है, अल्लाह का लाख शुक्र, वो कुछ ना कुछ लेके ही आता था, चीजें वगैरह ये वो। भाई उसकी पीठ सुन रही है, मेरे ब्लॉग सारे देखता है, तो वो देख के भी बोलेगा कि हाँ भाई आप ही ने मुझे मेरे बारे में सही बोला है। छोटा था मेरे घर पे आता था ना, जब से ये बच्चों के लिए चीजें वगैरह लेकर ही आता था, खाली हाथ नहीं आता था, चीज की थैली हाथ में होगी। तो बस भाई बहनों के घर पे जाया करो, माँ के पास जाया करो मिलने, तो जरूर कुछ, क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ों की भूखी नहीं होती। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ। अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना करे, और मेरी अम्मी को भी अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। आप लोग सब दुआओं में याद रखना। दामाद जी आ गए हैं, ये देख सकते हो मेरे दामाद को, देखो ये देखो मेरे दामाद को, भाई ये आ गए। अब हम देंगे इसे खाना, मैं तो नहीं दूंगी, आशू देगी, आशू देगी खाना गर्म करके,
और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।